सबसे अधिक बलशाली, सबसे अधिक ज्ञानवान, सबसे अधिक धनवान कौन है धरती पर? मित्रों, सबसे अधिक धनवान हुआ नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो। सबसे अधिक बलशाली हुआ नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा बल हो। मेरे अर्थों में सबसे अधिक ज्ञानवान या धनवान या बलशाली वह है जिसे इस बात की समझ हो कि जो भी आज मेरे पास है वह संपूर्ण ईश्वर के सहयोग से, ईश्वर के सभी अंगों के सहयोग से, ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के क्रियाकलाप से, ईश्वर की लीला की वजह से मेरे पास है। वह चाहे कितना ही हो, अल्प ही क्यों ना हो, बहुत कम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसी समझ हमें देता है मेरा धन, मेरा बल, मेरा ज्ञान, तो ऐसा व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि उसके धन का, उसके बल का कभी दुरुपयोग नहीं होगा। उसका धन, उसका बल, उसका ज्ञान उसे कभी परास्त नहीं करेगा। उसे कभी किसी प्रकार का मनोविकार नहीं देगा। उसे कोई खींच, कोई बेचैनी, कोई तनाव, कोई बदले की भावना, कोई हाइपर टेंशन, कोई मानसिक व्यथा, मानसिक पीड़ा, मानसिक परेशानी नहीं देगा। अब बताइए, अगर ऐसा होगा कि धन जिसको परेशान न करे, उल्टे उसको आनंद दे, शीतलता दे, निर्भरता दे, प्रसन्नता दे, खुशी दे, वास्तविक मनोरंजन दे, तो वही तो सबसे अधिक धनवान है, वही तो सबसे अधिक ज्ञानवान, वही तो सबसे अधिक बलवान है। आखिर क्या कसौटी होती है हमारी उपलब्धियों की? यही कसौटी होती है। मित्रों, हमें वास्तव में वास्तविक धनवान, ज्ञानवान, बलवान बनने की जरूरत है, और यही तो हमारे हाथ में है। बल्कि सामाजिक अर्थों में धनवान बनना, सामाजिक अर्थों में बलशाली बनना, सामाजिक अर्थों में ज्ञानवान बनना, यह कुछ और बात है। अब उस बात की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें आनंद नहीं है, उसमें जीवन का वास्तविक भोग नहीं है, उसमें सुख, प्रसन्नता, शीतलता, निर्भरता नहीं है। वह हमें मुक्त नहीं करेगा, और नहीं तो बांधेगा, और नहीं तो जकड़न में जकड़ेगा, जंजीरों से जकड़ेगा, हमें मानसिक व्यथाएं, पीड़ाएं देगा, घोर तनाव, कष्ट, बेचैनी, बदले की भावना, इनमें मुझे रखेगा। तो क्या जरूरत है उसकी बात करने की? हमें वास्तविक धन चाहिए, वास्तविक ज्ञान चाहिए, वास्तविक बल चाहिए, वास्तविक संपदा चाहिए। और वास्तविक संपदा यह समझदारी, समझने का यह भाव कि जो हो रहा है सारा का सारा, और समझना क्यों मैं कह रहा हूं मित्रों, या मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप कल्पना करिए, ऐसा नहीं, यह हकीकत है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को आप उस देख लीजिए, महसूस कर लीजिए, अपनी इंद्रियों से महसूस कर लीजिए। क्योंकि सच्चाई को महसूस आप करने जा रहे हैं, आप सच्चाई को महसूस करने की बात किए जा रहे हैं, तो सच्चाई को महसूस करने की मैं बात कर रहा हूं। आपसे कोई कल्पना करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपसे कोई चीज मानने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वास्तव में जो सच्चाई है उस सच्चाई को मानने की बात कर रहा हूं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जीवन की सच्चाई यही है कि जो भी हो रहा है ईश्वर के सभी अंगों के सहयोग से, हर एक के सहयोग के लिए ईश्वर की मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। परमात्मा खुदा गाड की मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। ऐसे में हमारे पास जितना धन, जितना बल, जितना ज्ञान, ऐसे में इतना होते हुए, अंदर इतना भाव रहते हुए, भाव का सिंहासन, इस भाव के सिंहासन पर जो भी हमारे पास है वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। वही हमें वास्तविक सुख देगा, वही हमें वास्तविक प्रसन्नता देगा, और हमें मुक्त करेगा, मुक्ति की तरफ ले जाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा, निर्वाण की तरफ ले जाएगा। यही चाहिए मित्रों, यही हम सब लोगों को यही चाहिए। मेरा निवेदन आप स्वीकार करें, जिए इन चीज़ों को। ये चीज़ें जीवन को बदल देने वाली चीज़ें हैं। बाहरी समृद्धि से तो अकूत रूप से आपको भरेंगे, अंदर के ऐश्वर्य से, अंदर की संपदा से, अंदर की अमीरी से आपको भरेंगे। क्षण क्षण का परम आनंद आप भोगेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। नमस्ते।